और मित्रों, एक रचना आपके सामने प्रस्तुत है और पेड़ों ने हमें जन्म से लेके अंत तक यानी कुछ ना कुछ देते हैं। पेड़, तो पेड़ पर केंद्रित एक रचना सर देखिए पंडित जी। कि सड़क किनारे सूखता हुआ एक पेड़ राह चलते एक राहगीर से बोला, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी। मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी। सड़क किनारे सूखता हुआ एक पेड़ राह चलते एक राहगीर से बोला, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी। बीमारियों से लड़ने के लिए दवा दी, धूप से बचने के लिए छांव दी और नदी पार करने के लिए नाव दी। इतना ही नहीं, मसाले फल फूल दिए, जलवायु संतुलित रखने के काम किए। मेरे सबकार आसमान की तरह पड़े, किसी से छुपे नहीं हैं। मेरे सबकार आसमान की तरह खुले हैं, मगर मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों मुझे सुखाने के लिए तुले। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आपने मेरी गर्दन पर कुल्हाड़ी धर दी। मेरी शाखाओं पर पक्षियों ने घोंसले बनाए, अपने अपने घर बसाए। अब जब मैं बूढ़ा होने की कगार पर हूँ, आपने मुझे सुखाने के इंतजाम किए और मेरी पीठ पर कई लोहे के कीले ठोंके, जिससे मैं आधा सूख चुका हूँ, पर अपने सिद्धांतों से नहीं झुका। मैं हरा था तब भी और सूखने के बाद भी लोगों के काम आता हूँ, किसी को छूना नहीं लगा। मैं लोगों की सुख सुविधाओं के लिए कभी कुर्सी, कभी टेबल, कभी दीवान बन जाता हूँ, यहाँ तक कि मरघट तक साथ निभाता हूँ। मेरी राख भी बहुत काम आती है जो भोले शंभू को। मैं जीवन भर निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए जीता हूँ, किसी का खून नहीं पीता हूँ। मगर कुछ लोग अपना काम साधने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, मेरे कंठ पर आड़ी अड़ा, फिर अंधाधुंध करने लगते हैं कटाई। मगर मेरी एक बात सुन लो मेरे भाई, मुझे दुख पहुंचाकर ये जग सुख की दुनिया कैसे रचेगा। और मेरा बस एक निवेदन है, मुझे बचा लो, वरना ये जमाना नहीं बचेगा, वरना ये जमाना। एक और रचना के लिए गुरुजी का निवेदन आदेश हुआ है, तो एक रचना और आपके सामने प्रस्तुत है। और मित्रों, बहुत सारे लोग यहाँ गांव से जुड़े हुए हैं।